मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे पिरियड नंबर 15 ऑफ चॅप्टर नंबर 1 अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स फ्रॉम M1 फॉर 11th क्लास. माहिती मित्रांनो, 14 नंबरच्या पिरियड मध्ये फॉर 14 नंबर ऑफ पीरियड वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 18. अब यहाँ पर देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19. फॉर पीरियड नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स देख लो क्या ये द एरिया ऑफ अ सर्कल. देख लो एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ its find the length of its arc of arc. क्या है देख लो, subtending an angle 144 degree at center है, at center. Also find area of sector. Area of corresponding sector. corresponding sector. देख लो दोस्तों क्या है ये, क्या है ये एरिया ऑफ सर्कल. क्या है ये एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है. एंगल है 144 डिग्री. Also find the area of corresponding sector. Suppose ये है हमारे पास सर्कल है, then है ना, क्या ये लेट R. देख लो क्या ये R be the radius. R be the radius of circle of area. कितना है दोस्तों 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है. हाँ, then एंगल सेंट्रल एंगल है ना, ये सपोज ये आर्क है. सेंट्रल एंगल कितना है, सपोज ये सेंट्रल एंगल है हमारा 144 डिग्री है. 144 डिग्री. हाँ, क्या है थीटा इक्वल टू 144 डिग्री. थीटा इक्वल टू 144 डिग्री है इनटू पाई बाय 180 है. यू विल गेट रेडियन. ये हुआ रेडियन में 36 4 36 5. तुम 2 3 4 5 जो भी नंबर्स जिनके भी टेबल्स यू नो वेरी वेल, तुम इसको डिवाइड करो. क्या मिलेगा हमें 4 पाई बाय 5 रेडियन. हाँ, देन क्या होना, हमें होना क्या, लेंथ ऑफ आर्क यानी एस होना एंड एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए होना. हाँ, क्या है दोस्तों हमारे पास फार्मूला क्या है, यू नो फार्मूला क्या है, वी नो length of an arc यानी S. length of an arc यानी S. S equal to R theta radian. S equal to R theta radian. R कितना है दोस्तों, R ना, we don't know R है ना, and A equal क्या है 1/2 R square theta. हाँ, क्या है हमारे पास एरिया है ना, बट हमारे पास एरिया है एरिया ऑफ सर्कल ना. एरिया ऑफ सर्कल क्या है दोस्तों, है ना, क्या है एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला है ना. एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर. 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई विल कैंसल. आर इक्वल टू आता 5. आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है. देयरफॉर दोस्तों देख लो फिर एस इक्वल टू आर यानी 5, थीटा यानी 4 पाई बाय 5 है. एंड ए इक्वल क्या है एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर यानी व्हाट 1/2 आर स्क्वायर यानी 5 into 5. अब थीटा क्या है दोस्तों, थीटा यानी व्हाट, थीटा यानी 4 पाई बाय 5 है. हाँ, क्या ये 5 कैंसल. यस कितना है 4 पाई है ना, 4 पाई सेंटीमीटर एंड 5 कैंसल है. ए एरिया इक्वल टू है 2 है ना, 2 1 2 5 into 2 है ना, 5 into 2 2 2 4 5 into कितना था दोस्तों 10 पाई. एरिया यानी व्हाट स्क्वायर सेंटीमीटर, यू नो यूनिट. एरिया लेंथ ऑफ एन आर्क है 4
2.4 पाई सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दिस वे ये है बेस्ट और सबसे इजी क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बहुत यानी बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू विल गेट योरसेल्फ। मैं खुद ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दोस्तों 20 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 20। ईच एंड एवरी पॉइंट थ्योरी के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है चैप्टर के लिए तुम ऑटोमेटिकली योरसेल्फ कवर कर लोगे और उसके बाद हम एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। आफ्टर थ्योरी यू हैव फेस ये बहुत इजी सीईटी जेईई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो भी इसके लिए मैं मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। देख लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो दोस्तों। हाँ, देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? OAB OAB is a sector. OAB is a sector of circle having center है हमारे पास O, center O and radius है, रेडियस देख लो दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। हाँ, देन मेजर ऑफ एंगल AOB equal to 45 degree. Find the area of sector. Find the difference. देख लो। Find the difference between the areas of sector. Area of sector है ना, O dash AB and देख लो area of sector OAB and दोस्तों ये है ट्रायंगल AOB है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। डिफरेंस होना क्या है? सेक्टर और ट्रायंगल है ना, डिफरेंस देख लो। ये फिगर ले लो, क्या है दोस्तों? ये फिगर O है, AB है, ये सेक्टर है दोस्तों, ये सेक्टर है, ये ट्रायंगल है ना। डिफरेंस यानी क्या होना? ये सेक्टर यानी ये पूरा सेक्टर है सेक्टर, और ट्रायंगल यानी ये वाला ट्रायंगल। डिफरेंस यानी यू विल गेट दिस पार्ट है ना। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस सेक्टर और ट्रायंगल दोनों के एरिया का डिफरेंस यानी व्हाट? ये हमें मिलेगा ये कॉर्ड है ना। क्या ये थीटा और ये है आर। क्या है हियर? क्या है ये आर यानी व्हाट? रेडियस कितना है दोस्तों? ये 12 सेंटीमीटर है। अब थीटा एंड थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा यू नो 45 डिग्री यानी व्हाट? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितना ये 9 5 जा 9 2 जा है, कितना था? फिर 5 1 जा 5 4 जा पाई बाय 4 रेडियन है। अब ट्रायंगल के लिए देखो दोस्तों, ये ट्रायंगल का एरिया का एक शॉर्टकट फार्मूला 10th में आई थिंक तुम्हारे लिए 10th में था। हाँ, देख लो ट्रायंगल का एरिया कैसा है। यहाँ पर एक फार्मूला बताऊंगा मैं तुम्हारे लिए, देख लो। ये है ट्रायंगल, ये आर है, ये आर है। देख लो। अब हमें क्या होना है? ये सेक्टर का एरिया मालूम है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ट्रायंगल का फार्मूला देखो। हाँ, ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लूंगा दोस्तों, ये 90 डिग्री है AOB। अब ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 क्या है दोस्तों? बेस यानी व्हाट? ये बेस यानी व्हाट? आर इनटू ये हाइट यानी h है। बेस यानी आर, हाइट यानी h। देख लो
बेस यानी आर, हाइट यानी एच, ये हाइट है एच। सपोज ये एंगल थीटा, थीटा यानी क्या है, थीटा का अपोजिट साइड देख लो दोस्तों, थीटा का अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। थीटा का अपोजिट साइड यानी एच बाय हाइपोटेनस यानी आर, अपोजिट बाय हाइपोटेनस यानी व्हाट, साइन थीटा है दोस्तों। एच इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा। क्या है फिर ये 1/2 इनटू आर, एच यानी व्हाट, आर साइन थीटा। तो याद रखो दोस्तों नया फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर ट्रायंगल ऑफ दिस टाइप। ये जो सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल फॉर्म होते हैं ना, उनके लिए ये एरिया देख लो दोस्तों क्या है। हाँ therefore क्या होना हमें, रिक्वायर्ड एरिया क्या है दोस्तों, पहला सेक्टर है ना, ये कंप्लीट सेक्टर यानी व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए बी माइनस, अब इसमें से ट्रायंगल हमें दोनों का डिफरेंस होना, ये सेक्टर मिला, अब क्या होना, ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्या है दोस्तों सेक्टर के लिए, यू नो फॉर सेक्टर 1/2 है ना, सेक्टर के लिए आर स्क्वायर थीटा, ट्रायंगल के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला देख लो दोस्तों, फॉर सेक्टर के लिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा, फॉर ट्रायंगल के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, 1/2 आर स्क्वायर है इनटू थीटा माइनस साइन थीटा। देख लो दोस्तों क्या है, 1/2 आर स्क्वायर, आर यानी क्या है 12 इनटू 12, थीटा यानी π/4 माइनस साइन थीटा यानी साइन π/4 है। फिर कितना आता है, ये 6 आता। देखो दोस्तों 12 इंटू 6 है, 12 इंटू 6 यानी 72 है, π/4 माइनस साइन 45 यानी 1/√2, साइन 45 यानी 1/√2। तुम इसका रैशनलाइजेशन भी ले सकते दोस्तों, तुम रैशनलाइज कर सकते, कैलकुलेशन देख लो क्या ही है। ये देख लो क्या है, देन कितना ये 72 इनटू π/4, रैशनलाइजेशन 1/√2 है दोस्तों। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय, ये इसका रैशनलाइजिंग पेयर इटसेल्फ है √2। क्या ये 72 π/4 माइनस √2/2 आता ना, √2 इंटू √2 यानी 2, 72 ये 4 है, पाई माइनस ये 4 है ना दोस्तों, ये 4 है, यहाँ पर भी 4 होना, ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई करो है ना, यानी कितना 4 हुआ, यानी 2 आता 6 4 1 जा 4 1 जा 4 8 जा 18 है। ये क्या है दोस्तों, 18 बाय -2√2 स्क्वायर मीटर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है हमारे लिए रिक्वायर्ड एरिया है। तो इन दिस वे ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन सेक्टर और ट्रायंगल के बीच का उसका एरिया है, ये हमारे लिए 18 इंटू पाई -2। चेक करो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। हाँ 20 के बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चंस आर बहुत इजी है, फार्मूले देयर आर ओनली 2 फार्मूले फॉर सेकंड पार्ट। और या फिर ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया इन सर्कल, अगर ट्रायंगल वो फॉर्म हो रहा तो उसके लिए ये एरिया है, याद रखो, नोट करके रखो दोस्तों। क्या ये सपोज ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है और एरिया है, अभी कॉर्ड सपोज ये आर है और ये थीटा है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला तुम्हारे लिए फॉर सच ट्रायंगल्स, ये फार्मूला तुम यूज कर सकते हैं। देख लो क्या है ये,
हाँ देख लो दोस्तों, OPQ ये क्वेश्चन सेम है 21 ना। OPQ इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। OPQ है ये सर्कल। हाँ देख लो दोस्तों, क्वेश्चन पूरा पहले यहाँ पर मैं सेम क्वेश्चन है। OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल having center O and radius है 15 centimeter. Then measure of angle POQ equal to 30 degree. Find the area enclosed by arc PQ and chord PQ है। देखो दोस्तों, सेम कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज है। देख लो ये ये है सर्कल, ये क्या है OPQ है, ये O, ये P और ये Q, P और ये Q। OPQ इज द सेक्टर, O सेंटर है, रेडियस 15 है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये आर्क रेडियस 15 सेंटीमीटर, POQ ये 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये कॉर्ड है। वी हैव टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क। आर्क यानी ये PQ आर्क और ये कॉर्ड यानी PQ, ये दोनों के बीच का एरिया होगा। देखो दोस्तों क्या है, वी हैव गिवन all quantities are given। क्या ये here r equal to 15 centimeter, theta equal to 30 यानी और दोस्तों पाई बाय 180 है ना। रेडियन होगा 3 1 जा 3 6 जा यानी पाई बाय 6 रेडियन है। हाँ देन क्या है ये, देख लो फिर। वी वांट एरिया एनक्लोज्ड बाय chord PQ and arc PQ। therefore क्या है ये, required area equal to क्या है, area of sector O dash PQ minus area of triangle OPQ है। ये सेक्टर दोस्तों, ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस करो, यू विल गेट ये है सेगमेंट PQ। क्या है ये 1/2 r square theta minus 1/2 r square sin theta है। क्या है दोस्तों ये 1/2 r square, r यानी 15 into 15, थीटा कितना है, थीटा पाई बाय 6, then minus 1/2 15 into 15, ये कितना है sin पाई बाय 6 है। कॉमन लेके भी कर सकते हैं। फॉर सिंप्लीफिकेशन जैसा तुम्हें पॉसिबल है 1/2 r square, थीटा माइनस क्या है दोस्तों sin थीटा है। क्या ये r square 1/2 r square यानी what 15 into 15, थीटा यानी पाई बाय 6 माइनस sin पाई बाय 6 है। फिर 5/2 पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 माइनस sin पाई बाय 6 है 1/2 है। क्या मिल रहा है यहाँ से ज्यादा देख लो है ना, ये पूरा क्वांटिटी है जैसा पॉसिबल है ऐसा सॉल्व होगा। क्या ये 225 है, 225/2 क्या ये पाई बाय 6 माइनस 1/2 है ना, यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर भी 6 होना, यानी ऊपर 3 नीचे 3 मल्टीप्लाई करो दोस्तों, फिर 225/2 कितना ये 5 माइनस 3/6 है, कितना आता है 12 आता, ये 6 into 2 यानी 12, 225/12 into 5 minus 3 है ना। यू कैन सॉल्व कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 10 बचे 105 है ना, 105 है ना। क्या ये
देन 12 8 जा 96 है ना, 96 यानी कितने बचे ये है ना, 9 यानी व्हाट 12 है ना, कितना आता है ये 7 जा आता, ये डिवाइड करो 12 1 जा 12 है ना, 10 बचे 105, 12 8 जा 96, 9 बचे 90 यानी 12 7 जा है ना 84, 6 बचे 12 5 जा इनटू 5 माइनस 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है हमारे लिए रिक्वायर्ड एरिया, ये है हमारे लिए रिक्वायर्ड एरिया। इन दिस वे यहां तक है ये क्वेश्चन। देन और एक क्वेश्चन नंबर 20 19 18 और ये है ना 19 20 और 21 तीन क्वेश्चन हुए। अब देख लो और एक इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, देख लो 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लो क्या है। देख लो क्वेश्चन नंबर 21। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, अब 22 के लिए आओ इसका 22। देख लो क्या है 22। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ area 25 pi square centimeter is 20 centimeter. Find the area of sector. Find the area of sector. देख लो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारे लिए। देख लो क्या ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सर्कल है, ये रेडियस, ये थीटा है। क्या है दोस्तों, ये सेंटर ओ और ये थीटा। देख लो क्या है ये। क्या है हमें सेक्टर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देख लो दोस्तों, ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई। देख लो ये क्वेश्चन क्या है, क्या है ये पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया क्या है 25 पाई है। क्या है सर्कल का एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ईच। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी और दोस्तों क्या है ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, समझता ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये यानी ये आर्क लेंथ, ये दोनों रेडियस, पेरीमीटर यानी लेंथ, टोटल लेंथ क्या है ये देख लो। ओ बी द सेंटर, क्या है ये ओ बी द सेंटर। आर इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या है ये बी रेडियस एंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा है ना। देख लो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है फार्मूला देख लो दोस्तों। पेरीमीटर यानी आर्क लेंथ और ये आर और ये आर यानी व्हाट 2r प्लस एस। ये कितना है पेरीमीटर दोस्तों 20 है, 2 into r वी डोंट नो प्लस 5 कितना आता है ये 15 है ना। देख लो क्या है ये सॉरी ये क्या है यस, यस यानी व्हाट आर थीटा है ना। यस यस यानी व्हाट आर थीटा रेडियन। देख लो फिर कितना ये आर क्या है हमारे पास और सर्कल का एरिया मिलता ना, सर्कल का एरिया मिलेगा हमें। देख लो पहले सर्कल का एरिया ले लो। आल्सो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर यानी व्हाट पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर 25 पाई है, 25 पाई इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर है ना, 25 पाई पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी आर का हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर, रेडियस हुआ 5, हमें होना एरिया ऑफ सेक्टर होना। अब थीटा होना, थीटा के लिए देख लो दोस्तों क्या है ये, थीटा के लिए अब यहाँ पर थीटा यानी क्या है ये, पेरीमीटर यानी व्हाट, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 20 है, 2r 2 into r कितना है 5 है, प्लस r ये 5, अब यस है ना, यस यानी व्हाट क्या है 2 into r मिला, अब यस यानी व्हाट r यानी क्या है ये, यस इक्वल टू r थीटा है दोस्तों। फिर देख लो ये 20 माइनस 10 यानी 10 आता, r कितना है 5 into थीटा, यानी थीटा एवं क्या है दोस्तों 5 2 जाता ना 2, ये 2 रेडियन ना, थीटा क्या है 2 रेडियन, थीटा हमारे पास है 2 रेडियन, देख लो हाँ, थीटा के लिए वैल्यू हमारे पास है 2 रेडियन। हाँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 5 into 5 थीटा, थीटा है 2, ये कैंसिल, कितना था दोस्तों ये 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ तक है ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है ना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। नेक्स्ट विल बी इन योर नेक्स्ट